कहाँ का नियमन करता मार दो, मार कहाँ का नियमन करता मार दो, मार। में जितना कटअप BC2 का गया था उतना ला करके हम रोड पर है और 74 नंबर ला करके जो BC2 कैटेगरी का वो बोर्ड पर है स्कूल में। ये कहाँ का न्याय सर? जन्म के आधार पर हमको छांट दिया गया। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 भी यही बोलता है कि आप जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं सर। अब सोचिए हम 2 महीना 3 महीना के लिए छट गए सर, पर मर जाएंगे सर। ये मेरा दोस्त है सर, तो के भाभी का गाना जेवर बेच करके DLED BEd किया है, पटना में कोचिंग वाले को फीस दिया है। नहीं है, बिहार में 1.5 लाख लगता है BEd करने में। मैंने भाभी के जेवर बेच के BEd किए, अपने भाभी के जेवर बेच के। सरकार से हम लोग कम से कम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे ताकि हम लोग का हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर ना लड़ाई जो है वो बहुत तेजी से समझ जाइए कि ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। और लड़ाई शिक्षा का है, लड़ाई रोजगार का है। हमारे साथ BPSC तैयारी 3 के सारे अभ्यर्थी हैं और सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सारे पढ़ने वाले हैं, आंदोलन करने वाले नहीं है, प्रोटेस्ट करने वाले नहीं है। और किसी के भी पिताजी हमको लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, किसान के बेटे हैं सब है और मेहनत करके बहुत बढ़िया अंक लाए। TRE 1 में आपने रिपोर्टिंग देखा, TRE 2 में आपने रिपोर्टिंग देखा। पिछली बार भी यही हुआ कि एक ही आदमी को हर जगह दे दिया जाता है कि फलना जगह भी पढ़ाएगा, फलना जगह भी पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाएगा तो एक जगह। वही दिक्कत है और उसी कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स नहीं आता है। नवीन सर क्या बोले थे वो आपने देखा, गुरु रहमान सर क्या बोलते हैं वो आपने देखा, सारे शिक्षक जो क्या बोलते हैं वो सब आपको चैनल पर दिखता है। लेकिन अभी दर्द दिखाएंगे और यही डिमांड है। BPSC TRE 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए। पिछली बार हम आए थे तो भी सेम बात, अभी भी सेम बात। लोग बहुत निराश हैं, उदास है। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम बैजू कुमार हुआ सर। TRE 1 में भी मैं एग्जाम दिए थे, उसमें सर 2 नंबर से हम छट गए। इस बार TRE 3.0 में एग्जाम दिए, जितना कटअप गया था BC2 का उतना कटअप सर ला करके हमको हटा दिया गया। जी सर, हटा दिया गया सर। और हटा दिया गया मतलब क्या? आपको क्या हटा दिया गया? जी हटा दिया गया, चूंकि हम जिसका रिजल्ट हुआ सर 74 नंबर पे एक बोर्ड पर है स्कूल में। बिजनेसमैन है ना? मेरा पिताजी का डेथ हो गया सर 2021 में सर, मार्च में 21 मार्च को सर। पिताजी नहीं है सर, पिताजी नहीं है सर। और हम 74 नंबर इस बार PRT 125 में जितना कटअप BC2 का गया था उतना ला करके हम रोड पर है और 74 नंबर ला करके जो BC2 कैटेगरी का वो बोर्ड पर है स्कूल में। ये कहाँ का न्याय सर? उदास रहते हैं ऐसा क्यों? सर जन्म के आधार पर हमको छांट दिया गया। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 भी यही बोलता है कि आप जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं सर। अब सोचिए हम 2 महीना 3 महीना के लिए छट गए सर, कहाँ का नियमन करता मार दो, मार दे सर। चप्पल से आप भी समझते कि चप्पल से बांधा सही नहीं है? सर क्या करें, हम पूरा डिप्रेशन में चल गए सर, घर वाले भी पूरा डिप्रेशन में। अब हमको लगता है कि दुनिया में नहीं रहे सर। अब क्या करें, हम 5 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। BPSC आयोग ने कह दिया है कि शिक्षा विभाग अगर चाहे, शिक्षा विभाग अगर बोल दे तो हम कर देंगे। जी सर, शिक्षा विभाग क्या लग रहा है? शिक्षा मंत्री साहब लोग 15 तारीख को सर BPSC नोटिस भी निकाल दिया BPSC और शिक्षा विभाग से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है सर SCS महोदय जी, आप हम लोग का बात सुनिए। छात्र आपके बेटे की तरह सर है, इस बार किसी तरह पार लगा दीजिए। चूंकि आप 87,774 पद पर वैकेंसी निकाले थे और 40,000 पर नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, वो वहाँ पर बोल रहे हैं लगभग 1 लाख पद पर हम नियुक्ति पत्र देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर दोहरी नीति चल रही है सर। सिर्फ 40,000 पद पर भी नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे हैं। 1.5 लाख। जी सर, 1.5 लाख TRE 3.1 2 लाख भी नियुक्ति पत्र नहीं हुए। वो बोल रहे हैं क्या जो हम देखिए आप लोग रात में भी यही रहते हैं, दिन में भी यही रहते हैं, घर नहीं जाइएगा? नहीं सर, हम लोग जब तक यहीं पर मर जाएंगे सर। ये मेरा दोस्त है सर, तो के भाभी का गाना जेवर बेच करके DLED BEd किया है, पटना में कोचिंग वाले को फीस दिया है। हम मधुबनी से हैं भैया। मेरा नाम अरविंद हुआ। ये टीचर में आने का मेरा एक ही मकसद था भैया। मेरा हाइट नहीं था कि बिहार दरोगा बिहार पुलिस बनते। हाइट में हम छोटे हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, उतना तो पैसा भी नहीं है। बिहार में 1.5 लाख लगता है BEd करने में। मैंने भाभी के जेवर बेच के BEd किए, अपने भाभी के जेवर बेच के। हम छोटे हैं, मजले हैं, अब बेच दिए।
वो बेच के मैंने बीएड 20-22 सेशन में बीएड किया। इस बीपीएससी 2 में मैंने 2 मार्क्स से छट गए। इस बार टाई ब्रेकर पे है। सरकार से हम लोग कम से कम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे ताकि हम लोग का हो जाए। इसमें हम लोग का क्या दिक्कत है? इसमें तो डेट ऑफ बर्थ से छट गए। इसमें तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो मम्मी पापा का गलती है या तो ईश्वर का गलती है। मैं अगर मुझे 1985 में जन्म देता तो मेरा हो जाता। डेट ऑफ बर्थ से छट गए। क्या लग रहा? सर इसमें उसका गलती नहीं है, ये हमारे विभाग का शिक्षा विभाग का गलती है कि वो हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छट गए। बताइए सर, 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकलती है, उसके बाद 66,000 मात्र रिजल्ट दिया जाता है। सर ये कहाँ न्याय है हम लोगों के साथ? उसके बाद उसमें 15,000 से 20,000 लगभग कॉमन रिजल्ट है, जिसको मल्टीपल रिजल्ट कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th में रिजल्ट है, जो कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे और बाकी 15,000 रिजल्ट खाली रह जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डीबी में छट जाएगा, जिसके कारण 40 से 45,000 मात्र स्टूडेंट को ज्वाइनिंग होगा और बाकी सीट खाली रह जाएगी। उसी सीट पर हम लोगों का डिमांड है कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोग को न्याय दिया जाए। जिद शिक्षा विभाग का है कि नहीं दे? नहीं सर, कहीं ना कहीं जिद है ना, क्योंकि बीपीएससी अगर बोल रही है तो जिद है। बिल्कुल सर, यही बात है। नहीं तो शिक्षा विभाग अभी तक नोटिस दे दिए रहते, क्योंकि बीपीएससी जब 15 तारीख को नोटिस दी है कि हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं यदि शिक्षा विभाग हमको रिक्ति की जानकारी। शिक्षा विभाग मुलाकात करने गए आप अधिकारियों से? सर जी, मैंने सुनील कुमार महोदय जी से, शिक्षा मंत्री से बात की है और उनको एप्लीकेशन दिया और बताया, वो आश्वासन हमको दिए कि ठीक है सर, इस पर विचार किया चल जाएगा ना। नहीं, हम लोग को ऑफिशियल नोटिस चाहिए। हम लोग को ऑफिशियल नोटिस एक निकाल दे कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट वैकेंट रह रही है और जो डीबी में बच्चे जो रिजेक्ट हो रहे हैं, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट के वजह से वो जो बच्चे रिजेक्ट हो जा रहे हैं और वो सीट वैकेंट हो रहा है, उस सीट पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है। बस एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे, हम लोग खुश हो जाएंगे। रात दिन यही रहते? हाँ, रात दिन यही रहते हैं। देखिए आज कौन सा दिन है आप लोग? पांचवा दिन है। और देखिए मेरा खुद टीजीटी मैथ्स है, हम ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेरा जो है 99 मार्क्स है मैथ्स में, 120 में। मैथ्स में 120 में मेरा 99 मार्क्स। इतना पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, यहाँ जाके प्रदर्शन? हाँ, वही कर रहे हैं। तो 99 मार्क्स होते हुए भी टाई ब्रेकर से हम छट गए हैं। टाई ब्रेकर से तो हम गया से बिलोंग करते हैं। क्या लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो लेंगे, लड़ेंगे, रोड पर रहेंगे। नहीं गए होगा तो होगा। लेकर रहेंगे। मेरा हक है, लेकिन भीख समझ कर दे। अगर भीख समझ के नहीं देंगे तो छीनेंगे। अंत में वही प्रक्रिया होगा। कितना दिन तक रहे रोड पर, क्या करें? हम लोग का हक है। क्या हम लोग आज देश के नागरिक नहीं है? कोई इलीगल थोड़ी हम लोग मैंने कुछ गलत रह के काम, हम लोग कोई इलीगल डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग लीगल डिमांड कर रहे हैं। जो मांग है वो जायज है, आप बताएं। देखिए सर, आए दिन ये रोज पेपर में खबर छप रही है कि मुजफ्फरपुर डीआरसीसी से 45 गो भाग गए, गया से 20 गो भाग गए। कहीं मतलब हर एक डीआरसीसी से ये खबर आ रही है कि जितने लोग डीबी करवाना था उनसे कम ही बच्चा लोग पहुंच रहे हैं। तो बताइए सर, इसमें जो बच्चा नहीं पहुंच रहा है, यानी जाहिर सी बात है वो फर्जी है। और देखिए एक और न्यूज है मुझे चंपारण का है, जो वहाँ का डीओ जो 2.5 करोड़ के मामला में पकड़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं यही सब बच्चा का उसने सीट खाया होगा। बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी यहीं पे है और आपको दिख रहा होगा कि लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग जो है वो अपना सीट छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? सीट छोड़ना चाहिए। जिद छोड़ेगी कि नहीं? जिद को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का 1 नंबर से नहीं हुआ और मेरा एज इस साल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए क्या लग रहा है, होगा बेड़ा पार कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राजस्थान से आए हम आपसे मुलाकात कर चुके हैं। जी बिल्कुल। रहते रात में? हाँ, पिछले 4 दिन से यही है। देखिए दर्द है, और अगर एक शिक्षक अभ्यर्थी अपने आप को चप्पल से मारे तो वो आप भी समझते हैं कि कितना गलत है। शिक्षा विभाग का जिद है, अब देखना होगा कि वो जिद कब छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये चीज हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और आज रात में एक बार रात के 1 बजे दिखाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।